नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी पहुंचे हुए हैं जन स्वराज के कार्यालय, क्योंकि पटना में घमासान मचा हुआ है। जहां लगातार जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि रेप पीड़िता के न्याय के लिए मंगल पांडे जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, और जिसको लगातार घेराबंदी चल ही रही थी, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार इस मुद्दे पर अभी तक फिलहाल चुप है। तो ऐसे में रणनीति के तहत आज मंगल पांडे के घर को घेराव किया गया, जिसके बिहाफ में जो है पटना पुलिस के द्वारा तमाम जन स्वराजी जो भी वहां उपस्थित थे सभी को गिरफ्तार करके थाने ले गई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आप न्यूज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से उनको उठाकर घसीटकर जबरन उसको उठा के थाना ले गई है। पूरे मामले में क्या रुख है, मधेपुरा जिला के जिलाध्यक्ष क्या रुख अपनाए हुए हैं, क्या कहना है, इसी सिलसिले में हम सर से बात करना चाहते हैं कि अभी फिलहाल पटना पूरी तरह से गर्म है माहौल, और पूरे बिहार में एक जन स्वराज का जो है क्रांतिकारी कदम की एक साख गूंज रही है। आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस पर? जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी और हमारी डिमांड है कि रेप पीड़िता को न्याय मिले। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की बनती है। हम लोग शुरू से ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 4-4 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में रही, उसका इलाज नहीं हुआ। यदि समय पर उसका इलाज हो जाता, पीएमसीएच प्रबंधन यदि इलाज के लिए उसे भर्ती कर लेता तो निश्चित रूप से बच्ची की जान बच जाती। इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते श्री मंगल पांडे जी क्यों नहीं ले रहे? हम जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे मंगल पांडे जी के आवास के बाहर, और मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा, हम लोग भी देखे। एक सम्मानित पद पर हैं मनोज भारती जी, भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरांत पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं। उस व्यक्ति को जिस तरह से घसीट कर पुलिस ले जाती है तो ये शो करता है कि जो शासन है, जो प्रशासन है, जो सरकार है वो बर्बर हो गई है। हम लोग कहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे और सरकारी संपत्ति को या किन्हीं को किसी तरह की उपाधि हम लोग नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद भी इस तरह से घसीटना, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ही नहीं, जो सीनियर महिला नेत्री हैं हमारी, उनको भी घसीट के गाड़ी में बैठाया गया। जी, वहां पर किशोर कुमार मुन्ना थे, उसके बाद हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ललन यादव जी, वो भी वहां पर मौजूद थे, और जो मैडम है सिन्हा जी वो भी वहां मौजूद थी, और लगातार प्रदर्शन हो रहा था। और इसके बावजूद भी जिस तरह से कृत्य किया गया है वो सरासर, ये तो एक रेप पीड़िता के न्याय दिलाने की तो एक वानगी है। पूरे बिहार में जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार जो है ये पुलिस जो है इस पर हर तरह से विफल होती जा रही है। ऐसे में ये तो एक वानगी है कि एक मुद्दे को उठाकर हम पूरे जितने भी पीड़िता है उनको न्याय दिलाने की, लेकिन इसमें क्या लग रहा है कि मंगल पांडे की तरफ से जिस तरह से ये हो रहा है, घोर निंदा का विषय है। इस पर आप क्या मसम्मत करेंगे? हम इस घटना की मजम्मत करते हैं और बताऊं आपको
कि जनसुराज पार्टी चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इन मुद्दों पर, जो सरकार बेचारी हो गई है, हर क्षेत्र में विफल है, सही कहा आपने कि एक वानगी है, इस तरह की अनेक घटनाएं घटित हो रही है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। हमारी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन करेगी। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो बीड़ा हमारे प्रणेता ने उठाया है व्यवस्था बदलने का, स्वास्थ्य सेवा को बदलने का, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार का, कितना आक्रोश आपके अंदर में अभी है, जो आप दिखाइए हमारे मधेपुरा के वासियों को, हमारे जन स्वराज के साथियों की जिला अध्यक्ष होने के नाते आप में कितना आक्रोश इस मामले को लेकर, कितना आप भर्त्सना करते हैं बिहार सरकार की इस नीति पर? घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं, घोर मजम्मत करता हूं। और मैं बताऊं आपको, मैं जिला जनसुराज पार्टी मधेपुरा का अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ मैं ही आक्रोशित नहीं हूं, मधेपुरा का पूरा जनमानस आक्रोशित है। हम न्याय की मांग करें और उसके बदले हमको घसीटा जाए। हम बिहार की बात करें, हम कमजोर शासन व्यवस्था की बात करें, हम चिकित्सा प्रबंधन में कमी की बात उठाएं, हम बिहार की आवाज उठाएं और हमको घसीटा जाए, तो मैं ही आक्रोशित नहीं हूं, पूरा मधेपुरा और पूरा बिहार आक्रोशित है। और हम दम नहीं लेंगे। प्रशांत किशोर जी ने, जिन्हें खाने की भी सुध नहीं है, नहाने की सुध नहीं है, दिन रात एक किए हुए हैं, उनसे हमने सीख ली है कि हम अहरनीश बिहार की सेवा में खड़े हैं। हम उस पीड़िता के साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिला करके ही हम मानने वाले हैं, बीच में हम कहीं रुकने वाले नहीं। ऐसे में स्थानीय तौर पर आपके पार्टी के तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई तरह का जुलूस या कोई तरह का पैगाम डीएम साहब तक पहुंचाना क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पर कोई तरह का आगे कोई प्लान, क्या रणनीति तय की जाएगी? हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। जनसुराज पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक पार्टी है। हम आला कमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और यदि वहां से आदेश मिलता है, हमें अनुमति मिलती है, तो निश्चित रूप से हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम मधेपुरा में भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हम इससे व्यापक धरना और प्रदर्शन करेंगे और माननीय जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन भी देंगे। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और एक महिला नेत्री को घसीटा जाता है, और उसमें भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जब उठ के तन के खड़ा होती है तो उस महिला को घसीटा जाता है। ऐसा बर्बर कृत्य, ऐसा घिनौना कृत्य, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मधेपुरा में भी यदि पार्टी की अनुमति मिलती है तो मधेपुरा में भी हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शासन प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए, इस शरीफ पची व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम लोग एक मुस्त आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा कि एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो बिहार में अभी फिलहाल घमासान चल रहा है, पटना में जिस तरह से जनसुराज के आला अधिकारी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में मधेपुरा के जनसुराज के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जैसे ही आला कमान की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा, यहाँ भी धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा और कड़े संदेश बिहार सरकार को मधेपुरा से भी मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने साथियों के लिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं पूरे मधेपुरा जिला में, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश है
कि आप आए और पार्टी के निर्णय के साथ बिहार के विकास के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और जो जिन मुद्दों पर, हर मोर्चे पर, हर मुद्दों पर बिहार सरकार फेल है, हम आहूत करते हैं कार्यकर्ताओं को कि आप आए और इस मुहिम में शामिल होकर, आप तो शामिल हैं ही, और उस मुहिम को तेज करने में आप अपना योगदान दें, मधेपुरा को बदलें, बिहार को बदलें, और जो ये न्याय से विमुख सरकार है उसको उखाड़ करके फेंकें। ये आह्वान करता हूं मैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होगी और मधेपुरा से भी एक बिगुल फूकेगा। जिस तरह से पटना में हो रहा है, लगातार जो जनस्वराज के कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इसके खिलाफ मधेपुरा भी चरणबद्ध आंदोलन के लिए सज्ज हो चुकी है। बस इंतजार है। तो बस देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़.com।